दोस्तों, जब भी हम मोटिवेटेड फील करते हैं और हमारे में कुछ कर दिखाने का जोश और जुनून बहुत ज्यादा होता है, तब हम अपना गोल बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ दिन तो बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है और हम अपना काफी सारा काम पूरा कर भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दिन आने लगते हैं जब हमारा काम करने का मन नहीं करता। हम धीरे धीरे करके काम से दूर हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारी कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है और हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हम में से 99% लोग ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। थोड़े से समय की मोटिवेशन, थोड़ी सी मेहनत और फिर वापस से वही पुरानी आदतों पे आ जाते हैं। यही रीजन है क्यों हमें कंसिस्टेंट रहना आना चाहिए। सक्सेसफुल बनने का एक सीक्रेट ऐसा है जो टैलेंट और हर दूसरे एडवांटेज को पीछे छोड़ सकता है, तो वो है कंसिस्टेंसी। जी हां दोस्तों, तो शुरू करते हैं कंसिस्टेंट कैसे रहें। मोटिवेशन आपको काम शुरू करने का धक्का देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको काम करते रहने की ताकत देता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हैं और ना ही ये कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और खुद की किस्मत को बदलना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट रहें, ऐसा जॉन मैक्सवेल कहते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा ध्यान कंसिस्टेंट रहने पर नहीं, बल्कि अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करने पर होना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान खुद के लिए वो हर चीज करता है जो उसके लिए जरूरी है। डिसिप्लिन्ड होने का मतलब है कि आप अपने काम को हर हाल में पूरा करते हैं, चाहे उसको करने का आपका मूड हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक बॉडी बिल्डर को देखकर पूरा मोटिवेटेड फील करते हैं और आपने ठान लिया कि आपको भी बॉडी बिल्डर बनना है या फिर आपको भी जिम में जाकर बॉडी बनानी है, और आप जिम में जाते भी हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप जिम जाना बंद कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप किसी दिन जिम में जाकर एक्सरसाइज ना भी करें, लेकिन आपको जिम जाना है हर दिन और वहां पर 1 घंटा बिताना है। ऐसा करने पर आप थोड़ी एक्सरसाइज कर ही लेंगे और आपकी डिसिप्लिन यानी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, और यही चीज आपको एक दिन सक्सेस दिलाता है। आप क्वालिटी टाइम बिताओ, स्पेशली उन दिनों पर भी जिन दिनों पर आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जहां दूसरे लोग एक पॉइंट के बाद काफी कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं, वहीं आपके आगे एक गोल होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है, और आपके पीछे पोटेंशियल को ना अचीव करने का डर आपको उससे दूर अपने गोल की तरफ भागने के लिए मोटिवेट करता है। दुनिया के सबसे बड़े साइकोबायोलॉजिस्ट में से एक जैक पेसेप ने अपनी एक रिसर्च में ऑब्जर्व किया कि चूहों के दिमाग में मौजूद मोटिवेशन सर्किट कब सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग की फाउंडेशन भी चूहों के जैसी बनी है, तो दूसरे जानवरों की बिहेवियर को स्टडी करने से हम खुद के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब एक भूखा चूहा कुछ खाना ढूंढ रहा होता है, तो साइंटिस्ट उसकी पूंछ पर एक स्प्रिंग लगाकर ये मेजर कर सकते हैं कि वो उस फिक्स स्प्रिंग को कितनी फोर्स के साथ खींचता है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी, उतनी ही ज्यादा उस चूहे के अंदर अपने गोल तक पहुंचने की मोटिवेशन होगी, और नॉर्मली एक भूखे चूहे एक सर्टेन मोटिवेशन फोर्स दिखाते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट उस एनवायरनमेंट में बिल्ली को फैला देते हैं, तब चूहा डर जाता है और उस एनवायरनमेंट से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। यहां हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूहा डरने के बाद और मोटिवेटेड फील करता है और वो उस स्प्रिंग को और तेजी से खींचता है ताकि वो अपने खाने के पास और जल्दी पहुंच सके और अपना पेट भरने के साथ साथ अपनी जान भी बचा सके। इसका मतलब कंसिस्टेंट रहने और हमेशा मोटिवेटेड रहने और डिसिप्लिन रहने का सीक्रेट यही है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और एक बड़ा गोल जिसके बारे में सोचते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब आप इस ढंग से समझ लेते हो, तब आपके लिए हर काम को करना बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको पता है कि आपके पास अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और आप कुछ भी करके अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। यही कहानी होती है हर उस इंसान की जो एकदम जीरो से स्टार्ट करता है। वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं होता, तो वो उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। उसके मन में एक सपना होता है जो उसके दिल में इस आग को जगाए रखता है, और हाथ पैर मारने और स्ट्रगल करने के कुछ समय बाद वो सितारों के बीच खड़ा हो जाता है। हमें भी हमेशा मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहने के लिए उस डरे हुए चूहे की तरह एक्ट करना चाहिए। यही वो पॉइंट होता है जहां आपकी मोटिवेशन पीक करती है।
जबकि वो लोग जो इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते वो थोड़ा बहुत अचीव करने के बाद ढीले पड़ जाते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। वो उस चूहे की तरह होते हैं जिसे लगता है कि उसे अपना गोल यानी खाना मिल चुका है और वो अब बिल्ली यानी किसी भी तरह की डेंजर से दूर एक सेफ एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। बारबरा शेर कहती हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि वो फेलियर से डरते हैं वो गलत है। वो असल में सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि अगर आप सच में फेलियर से डरते तो आप अभी तक बहुत सक्सेसफुल बन गए होते। लोग जिस चीज से डरते हैं वो उससे कोसों दूर जाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि यदि आप कुछ भी गोल बना लेते हैं तो चाहे आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए फिर भी बिना मन के भी उस काम को करते रहिए। चाहे आप एक दिन में सिर्फ 1 घंटा या कुछ ही मिनट्स उस काम को करो, लेकिन उसको हर दिन करना है। मतलब आप चाहे डिमोटिवेटेड हो लेकिन डिसिप्लिन को बनाए रखें। डिसिप्लिन मतलब जो आपने ठान लिया है उसको हर हाल में करना है। मतलब जिम जाना है तो जाना है, चाहे जिम जाकर कुछ भी ना करना हो लेकिन जाना जरूर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।